Welcome back to my channel. In this video we learn how to read NCERT line by line. You guys know that NCERT is the key for NEET and all questions in NEET come from the NCERT, and NCERT is very important for our NEET and also the board exam. Guys, this NCERT is not very large book, only two books, but in very detail and very key points, very words are that which are not we understand easily. जैसे कि आप सबको पता है कि एनसीईआरटी एक बहुत ज़्यादा मोटी या बड़ी किताब नहीं है, लेकिन दो किताबें ऐसी है, ये दो ही किताबें लेकिन ऐसी है जिसे समझने में बच्चों को 2-2 3-3 साल लग जाते हैं तो भी अच्छे से समझ नहीं पाते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एनसीईआरटी कोडिंग लैंग्वेज है। आप पूछोगे कोडिंग लैंग्वेज क्या? ऐसी लाइन्स जो कम वर्ड्स में ज़्यादा मतलब समझाती है, कम छोटे पैराग्राफ में ज़्यादा मतलब दे जाती है। ऐसी बुक है, एक मैजिक बुक है। आप हर बार पढ़ोगे नए वर्ड्स मिलेंगे, हर बार पढ़ोगे नए सेंटेंसेस मिलेंगे। आपने 10 बार भी पढ़ रखी है, फिर आप 11वीं बार पढ़ने जाओगे, आपको एक आधे लाइन एक आधा वर्ड ऐसा मिलेगा जो आपने कभी देखा ही नहीं। कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपसे कैसे मिस हो गया, यार मैंने तो इतनी अच्छी पढ़ी थी फिर भी मिस हो गया। जैसे सबके साथ होता है, सब पढ़ते हैं, पढ़ना होता है, लेकिन सबके 360 मार्क्स बायोलॉजी में नहीं आते, तो सब सही तरीके से नहीं पढ़ते। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमें सही तरीके से बायोलॉजी एनसीईआरटी कैसे पढ़नी। अब देखिए, ये 12th की एनसीईआरटी है मेरी बायोलॉजी की। तो देखिए, मैं आप जेनेटिक्स का चैप्टर मैं खोल के बताऊंगी आपको। देखिए, ये चैप्टर है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है, बहुत गंदी नहीं करनी है, बहुत स्टिकी नोट्स नहीं चिपकाने, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी। आपको इतना ही स्टिकी नोट्स चिपकाने का शौक है, इतना ही डिटेल्स लिखने का शौक है, आप नोटबुक बना लो, उसमें डिटेल्स लिखो, स्टिकी नोट्स चिपकाओ। एनसीईआरटी क्लीन एंड नीट रखो। आप इसको गंदी रखोगे, आपको फिर से पढ़ने का मन नहीं होगा। आप एक बार इसको स्टिकी नोट से चिपका कर अच्छे से हाईलाइट करके एक बार पढ़ लोगे, लेकिन आप फिर 2-3 दिन के बाद फिर उस चैप्टर पे आओगे, आपको गंदा दिखेगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो इम्पोर्टेंट है, अब इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने इतना ही हाईलाइट किया। तो आप जो भूल रहे हो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट। एनसीईआरटी तो सारी ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो फिर मैं सारे ही वर्ड्स को हाईलाइट कर दूँ, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट वो है जो आप भूल रहे हो, जो आपको बार बार याद नहीं रह रहा, आप उसको हाईलाइट करके रखो। जिससे क्वेश्चन आप पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन गलत करके आते हो, वो उसका हाईलाइट करके रखो। एनसीईआरटी क्लीन नीट रखोगे तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। जो वर्ड्स हार्ड होते हैं उसका इंग्लिश में, उसका हिंदी में या मराठी में आपको जो भी लगे, अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, उसमें लिख के रखो हार्ड वर्ड्स को। जैसे कि मुश्किल वर्ड, कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड, ट्रांसलेट थोड़ा मुश्किल लगा मुझे, अगर आपको कोई और वर्ड मुश्किल लगा तो आपको हिंदी में इसमें लिख के रखना है, आपको ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड में। देखिए, मैंने एनसीईआरटी को बिल्कुल गंदा नहीं कर रखा, एनसीईआरटी क्लीन है। जो मेन पॉइंट्स मैं भूलती हूँ वो ही लिख के रखे हैं, और साइड में भी ज़्यादा लिखना नहीं है। जो अपने को समझ में नहीं आ रहा वो हमें लिख के रखने हैं, ओके। अब जैसे कि रिप्रोडक्शन टॉपिक है, ओके, इसमें ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। क्या लिख के रखा है मैंने साइड में? इसके ईयर्स भूलते हैं, ईयर्स लिख के रख लिए। इजी वे में हमें पढ़ने में, इधर नहीं समझ में आ रहा इधर पढ़ लो, ख़त्म करके निकलो। ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना, मतलब बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है साइड में। एनसीईआरटी पे तो ध्यान देना है, एनसीईआरटी तक की, बट साइड में आपको बहुत गंदा नहीं करना, बहुत ज़्यादा लिख के नहीं रखना। अब ये पैराग्राफ आप पढ़ने जाओगे, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। ये बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स है इसमें, इसके लॉन्ग फॉर्म्स दिए गए हैं, आप भूल जाओगे। फिर आप शॉर्ट फॉर्म्स इधर साइड में, इस पूरे पेज पे जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं मैंने यहाँ लिख लिए हैं। भूलने का काम ही नहीं, इधर पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, रिवाइज कर लो शॉर्ट में। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है 8 ब्लास्टोमियर्स दिफ में, फिर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर आईयूटी में ट्रांसफ़र होता है ऐसे, मतलब शॉर्ट में लिखो आप, ज़्यादा लॉन्ग में मत जाओ। लॉन्ग में आपको पढ़ना है, ये पढ़ो ना आप, लॉन्ग में ये है ना आपको, लॉन्ग में ये पढ़ो ना। शॉर्ट में पढ़ना है, छोटा सा लिखो बस, शॉर्ट में एकदम, ओके। देखिए, जो मुश्किल वर्ड्स हैं मैंने यहाँ हिंदी में लिख रखे हैं, जिससे आपको रिवाइज करते टाइम, पढ़ते टाइम ईजी जाए। देखिए, ये जेनेटिक्स का दूसरा चैप्टर है, मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर्स बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा हमने गंदा नहीं कर रखा है, लाइन बाय लाइन बारीक हर लाइन पे गौर करना है, हर लाइन क्या कह रही है, क्या मतलब समझा रही है, आपको हर लाइन पे गौर करना है, अच्छे से पढ़ना है। हर लाइन एक अलग मतलब है, हर लाइन का एक अलग
मीनिंग है, तो आपको सब अच्छे से इसमें पढ़ना है। बिल्कुल भी आपको इसमें गलती नहीं करनी है। एनसीईआरटी से पूरा आता है आपका नीट में क्वेश्चंस। अब ये डायग्राम है, ये डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन आएगा डायग्राम से, बट क्या करेगा, टर्मिनेटर इधर कर देगा, वो प्रोमोटर इधर कर देगा। फिर आपको देखना है तो क्या डायग्राम गलत हो जाएगी? नहीं, डायग्राम गलत नहीं होगी। ये नीचे कर देगा, ये ऊपर कर देगा, टेम्पलेट नीचे कर देगा, कोडिंग ऊपर कर देगा, टर्मिनेटर इधर कर देगा, प्रोमोटर इधर कर देगा, तो डायग्राम सही हो जाएगी। अगर सिर्फ टर्मिनेटर इधर, प्रोमोटर इधर और ये सेम रहेगा तो डायग्राम गलत। लेकिन उसने टर्मिनेटर इधर किया, प्रोमोटर इधर किया, टेम्पलेट नीचे किया और कोडिंग ऊपर किया, तो डायग्राम गलत नहीं होगी। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि डायग्राम को सिर्फ ऐसे देखना ही ज़रूरी नहीं है। डायग्राम को वो उलट पलट करके भी दे सकता है, इधर उधर करके भी दे सकता है। आपको पूरे डायग्राम अच्छे से पढ़ोगे आप, तो ही आपको समझ में आएगा। डायग्राम दे सकता है, ज़रूरी नहीं है टेक्स्ट में से आएगा। आपको पता होगा नीट में क्वेश्चंस डायग्राम से भी आते हैं। ये डायग्राम दे देगा और बोलेगा इसको सीक्वेंस से लगा, इनिशिएशन कौन सी है, इलॉन्गेशन कौन सी है, टर्मिनेशन कौन सी है। वर्ड से आप इजीली लगा सकते हो, लेकिन क्या आप डायग्राम से लगा सकते हो? आपने डायग्राम इतनी अच्छे से देख रखी है कि आप डायग्राम से भी लगा सकते हो सकता है कोई बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाए कि ये इलॉन्गेशन नहीं है, ये इनिशिएशन है। कोई बच्चा इसमें कन्फ्यूज़ हो सकता है कि ये इनिशिएशन है, या फिर ये टर्मिनेशन है। तो आपको अच्छे से ये छप जाना चाहिए दिमाग में, डायग्राम्स भी अच्छे से आपके लर्न हो जाने चाहिए। ये इसमें भी आपको नीचे ऊपर करके दे सकता है कि कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड, तो आपको बहुत ही डिटेल में इसको जानना है। ये बॉक्स में से कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, ये लर्न करना है। वैसे टीचर्स आपको बताते हैं कि ये जो मैंने डार्क बॉक्स करके रखे हैं ना, ये डार्क वाले, ये वाले क्वेश्चन ही इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सब नहीं आते, लेकिन जो डार्क करके रखे हुए उसमें से ज़्यादा आते हैं। ये पूछ सकता है कौन सा इनिशिएशन, कौन सा कोडॉन है, कौन सा एंटी कोडॉन है, ये आ सकता है। ये डायग्राम आ सकती है, कोई भी आ सकती है एक्सेट्रा। अब रीनीट होने वाला है, आपको पता है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए डायग्राम्स पे, इस पे, हर चीज़ पे। ये पूछ सकता है कि कौन सा प्रिकर्सर कौन सा है, डायग्राम पे पूछ सकता है, टेक्स्ट से भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। एनसीईआरटी आपको बिल्कुल घोल कर पी लेनी है। ओके, अच्छे से पढ़ना है सब कुछ, पूरे एनसीईआरटी आपको अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस दी रखी है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, तो मैंने बहुत सारा हाईलाइटर कर रखा है। लेकिन बाद में मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने इतना गंदा क्यों किया। बाद में पढ़ना बहुत जान पे आता है ना, ये अच्छा नहीं लगता इतना गंदा हुआ मैंने कर दिया पहले, लेकिन बाद में मुझे रिग्रेट हुआ। इसलिए एनसीईआरटी क्लीन रखिए, इतना भी करने का काम नहीं। इतना आपको लर्न करने में प्रॉब्लम जा रही है, नोटबुक खोल लो, नोटबुक में लिख लो, नोटबुक पे लिख के याद करो। इतना गंदा करने का काम नहीं। ये मेरा हो गया था, लेकिन आफ्टर देन आई रिग्रेट। देखिए थोड़ा सा मुश्किल वर्ड लग रहा है, हिंदी में लिख के रखिए। ऐसे ही आपको एनसीईआरटी की बारीक से बारीक लाइन पर गौर करना है। ये डायग्राम पे ख्याल देना है, इस पर ख्याल देना है, हर टेक्स्ट पर ख्याल देना है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, सब पर आपको अच्छे से ध्यान रख के पढ़ना है। सेम हमारी 11th के साथ भी वही है, सेम बारीक बारीक चीज़ों पर ख्याल देना है। एनिमल किंगडम का ये डायग्राम पे ख्याल देना है, वर्ड्स क्या है वो सब हमें अच्छे से लर्न करने हैं, सब पढ़ना है। समरी भी पढ़नी है, लास्ट का बॉक्स एनिमल किंगडम का बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ना है। देखिए ये डायग्राम भी आ सकती है, ये क्लोरोप्लास्ट, इसमें डायग्राम में बहुत लाइट दी है, लेकिन लेबल किया था तो मैंने इसको डार्क कर दिया, क्लोरोप्लास्ट। और तो हम तो डिलीट हो गया आपका। हाँ, ये जो है पेपर्स, ये वो एक्स्ट्रा जो है ना अपने फैमिलीज़ दी गई है, जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सिलेबस में है, तो ये वो वाली डायग्राम्स है। कोई ऐसी ग्रामीण ऐसी फैमिली है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और ये मालवेसी फैमिली है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और फैमिली थी, उसका भी होगा शायद, था इसमें, आई डोंट नो, होगा इसमें। आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में, मैं वो तीसरे एस्ट्रेशिया फैमिली का भी आपको दे दूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। आई होप यू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है।
और अच्छे से पढ़िए, रीनीट की तैयारी कीजिए, एक एक लाइन को अच्छे से, एक एक डायग्राम को अच्छे से पढ़िए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। क्लीन रखिए एनसीईआरटी और एक एक डायग्राम, एक एक टेक्स्ट पे अच्छे से ख्याल दीजिए और अच्छा परफॉर्म कीजिए। थैंक यू सो मच। और कोई भी मदद चाहिए प्लीज़ कमेंट में। थैंक यू।